सतगुरु ओशो कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा भी एक बोझ मालूम पड़ती है और हम में से बहुत से लोग अपनी आत्मा को खो देने की हर चेष्टा करते हैं। शराब पीकर अपनी आत्मा को भुला देने की कोशिश करते हैं, संगीत सुनकर आत्मा को भुला देने की कोशिश करते हैं, किसी तरह आत्मा भूल जाए इसकी चेष्टा करते हैं। जैसे पिंजड़े में बंद एक चिड़िया को उसके पंख बोझ मालूम होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि एक आकाश है जहां आत्मा भी एक पंख बन जाती है और आकाश की एक उड़ान है जिस उड़ान की उपलब्धि का नाम है प्रभु परमात्मा। धर्म मनुष्य को मुक्त करने की कला है। अगर ठीक से कहूं तो धर्म मनुष्य के जीवन में क्रांति लाने की कला है। इसीलिए कायर कभी धार्मिक नहीं हो सकते, बल्कि भयभीत और डरे लोगों ने जो धर्म पैदा किया है वह धर्म जरा भी नहीं है। वह धर्म के बिल्कुल उलटी चीज है। वह अधर्म से भी बदतर है। अधार्मिक आदमी भी साहसी हो सकता है, और जो आदमी साहसी है वह बहुत दिन तक अधार्मिक नहीं रह सकता। अधार्मिक आदमी भी विचारशील होता है, और जो आदमी विचारशील है वह बहुत दिन तक अधार्मिक नहीं रह सकता। केशव चंद्र विवाद करने गए थे रामकृष्ण से। वे रामकृष्ण की बातों का खंडन करने गए थे। सारे कलकत्ते में खबर फैल गई थी कि चलें केशव चंद्र की बातें सुने। रामकृष्ण तो गांव के गंवार हैं, क्या उत्तर दे सकेंगे केशव चंद्र का। केशव चंद्र तो बद्धा पंडित है। बद्दी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। रामकृष्ण के शिष्य बहुत डरे हुए थे कि केशव के सामने रामकृष्ण क्या बात कर सकेंगे। कहीं ऐसा न हो कि फजीहत हो जाए। सब मित्र तो डरे हुए थे, लेकिन रामकृष्ण बार बार द्वार पर आकर पूछते थे कि केशव अभी तक आए नहीं। एक भक्त ने कहा भी, आप पागल होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आपको पता नहीं कि आप दुश्मन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? वे आकर आपकी बातों का खंडन करेंगे। वे बहुत बड्ढे तार्किक हैं। रामकृष्ण कहने लगे, वही देखने के लिए मैं आतुर हो रहा हूं, क्योंकि इतना तार्किक आदमी अधार्मिक कैसे रह सकता है, यही मुझे देखना है। इतना विचारशील आदमी कैसे धर्म के विरोध में रह सकता है, यही मुझे देखना है। यह असंभव है। केशव आए और केशव ने विवाद शुरू किया। केशव ने सोचा था रामकृष्ण उत्तर देंगे, लेकिन केशव एक एक तर्क देते थे और रामकृष्ण उठ उठकर उन्हें गले लगा लेते थे। आकाश की तरफ हाथ जोड़कर किसी को धन्यवाद देने लगते थे। थोड़ी ही देर में केशव बहुत मुश्किल में पड़ गए। उनके साथ आए लोग भी मुश्किल में पड़ गए। आखिर केशव ने पूछा, आप करते क्या हैं? क्या मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे? और हाथ जोड़-ढाकर आकाश में धन्यवाद किसको देते हैं? रामकृष्ण ने कहा, मैंने बहुत चमत्कार देखे, ये चमत्कार मैंने नहीं देखा। इतना बुद्धिमान आदमी, इतना विचारशील आदमी धर्म के विरोध में कैसे रह सकता है? जरूर इसमें कोई उसका चमत्कार है। इसलिए मैं आकाश में हाथ उठाकर उसे धन्यवाद देता हूं। और तुमसे मैं कहता हूं, तुम्हें मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि जिसका चित्त इतना मुक्त होकर सोचता है वह किसी तरह के बंधन में नहीं रह सकता। वह अधर्म के बंधन में भी नहीं रह सकता। झूठे धर्म के बंधन तुमने तो डाले हैं, अब जल्दी अधर्म के बंधन भी टूट जाएंगे, क्योंकि विवेक अंततः सारे बंधन तो डाच देता है। और जहां सारे बंधन टूट जाते हैं वहां जिसका अनुभव होता है वही धर्म है, वही परमात्मा है। मैं कोई दलील नहीं दूंगा। तुम्हारे पास दलील देने वाला बहुत अद्भुत मस्तिष्क है, वह खुद ही दलील खोज लेगा। केशव सोचते हुए वापस लौटे और उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरा एक धार्मिक आदमी से मिलना हो गया है और शायद उस आदमी ने मेरा रूपांतरण भी शुरू कर दिया है। मैं पहली बार सोचता हुआ लौटा हूं कि उस आदमी ने मुझे कोई उत्तर भी नहीं दिया और मुझे विचार में भी डाल दिया है। मनुष्य के पास विवेक है, लेकिन बंधन में है, और जिसका विवेक बंधन में है वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता। हमें सोच लेना है, एक एक व्यक्ति को सोच लेना है कि हमारा विवेक बंधन में तो नहीं है। अगर मन में कोई भी संप्रदाय है तो विवेक बंधन में है। अगर मन में कोई भी शास्त्र है तो विवेक बंधन में है।